हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपके के नर्सिंग क्लासेज में। अपन फंडामेंटल का एक टॉपिक कर रहे थे, एसिड बेस इम्बैलेंस, और उसी से आगे अपन पढ़ेंगे आज एबीजी एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं इसी में से। तो एबीजी का क्या मतलब होता है ये देख लेते हैं। आर्terial ब्लड गैसेस एनालिसिस। इसके अंदर जो आर्terial ब्लड होता है उसमें प्रेजेंट गैस का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें कौन सा ब्लड लेते हैं? आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, एबीजी में आर्टेरियल ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी साइट्स क्या होती हैं? साइट देख लेते हैं अपन। पहली रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल, और थर्ड फीमोरल। मोस्ट कॉमन ये आर्टरी, इन आर्टरियों से सैंपल लिया जाता है और सबसे ज्यादा रेडियल आर्टरीज हैं। तो इसके अंदर कौन सी सिरिंज इस्तेमाल की जाती है? ये एम्स 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ कौन सिरिंज इस्तेमाल होती है? इपेरेनाइज्ड सिरिंज का इस्तेमाल होता है। मतलब पहले हिपेरिन सिरिंज में लेंगे कितनी? 0.1 ml, जिससे जो अपन आर्टियल ब्लड लिया है वो क्लॉट ना हो। ठीक है, अगला देखते हैं। बिफोर एबीजी एनालिसिस। बिफोर एबीजी एनालिसिस क्या करेंगे? वो करेंगे एलन टेस्ट। एलन टेस्ट क्या होता है? इसके अंदर अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक की जाती है। पेटेंसी या सर्कुलेशन। जो एलन टेस्ट होता है उसके अंदर अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक की जाती है। वो कैसे की जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये रेडियल आर्टरी है और ये अल्नार आर्टरी है। इसमें पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्रेस करेंगे। इन दोनों को प्रेस करके रखेंगे 5 से 10 सेकंड। ठीक है, उसके बाद में अपन अल्नार आर्टरी को ऐसे फ्री छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर अपन ने जब तक इसको प्रेस कर रखा था तो ऊपर का जो ये अपर हैंड है ये ब्लूइश कलर का होने लग जाता है। ठीक है, और जैसे ही इसको अपन छोड़ेंगे तो ये 5 से 7 सेकंड के अंदर, किसी किसी बुक में 6 से 7 सेकंड मिल सकता है। ठीक है, तो 5 से 7 सेकंड में अगर ये पिंकिश कलर का हो जाता है तो मतलब अपनी अल्नार आर्टरी का सर्कुलेशन प्रॉपर है। तो ये एलन टेस्ट पॉजिटिव है। अगर एलन टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, अपन एबीजी यहाँ से रेडियल आर्टरी से कर सकते हैं। अगर क्योंकि एलन टेस्ट करने का मतलब यही है कि अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक की जाए। क्यों चेक की जाए? क्योंकि रेडियल आर्टरी को तो अपन पंचर कर देंगे। तो अगर अल्नार आर्टरी ऑलरेडी अगर वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं कर पा रही तो अपर एंड में सर्कुलेशन, आर्टरी का सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इससे इसीलिए अपन एलन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन तो एलन टेस्ट के दो रिजल्ट हो सकते हैं। पहला क्या? एलन टेस्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, जो पिंकिश कलर है, पिंकिश कलर वो रिटर्न हो जाएगा। कितनी देर में? 6 to 7 सेकंड के अंदर अगर रिटर्न हो जाता है तो मतलब एलन टेस्ट पॉजिटिव है और अपन वहां से रेडियल आर्टरी से सैंपल
ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है एलन टेस्ट नेगेटिव। एलन टेस्ट नेगेटिव मतलब पिंकिश कलर रिटर्न नहीं हुआ, कितने 6 से 7 सेकंड में अगर पिंकिश कलर रिटर्न नहीं हुआ तो मतलब एलन टेस्ट नेगेटिव है और अपने को रेडियल आर्टरी से सैंपल नहीं ले रहा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन अपन ने समझ ली, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपन नॉर्मल एबीजी रिजल्ट्स। ये नॉर्मल एबीजी रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, अपन क्या क्या देखते हैं जिसको अपन कंसीडर करेंगे ये नॉर्मल एबीजी अपन ने निकाली। तो इसमें देखेंगे पहले पीएच। पीएच कितनी होती है नॉर्मल? 7.35 से 7.45, पहला सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, दूसरी क्या देखेंगे? पीसीओ2 लेवल। पीसीओ2 लेवल कितना होता है नॉर्मल? 35 से 45 एमएमएचजी। सेकंड इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, फिर देखेंगे अपन बाइकार्बोनेट लेवल, ये कितना होता है? ये होता है 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सबसे पहले इन तीनों रीडिंग को अपन जब एबीजी आएगा रिजल्ट, वो अपन सबसे पहले इन तीनों कंडीशन को अपन देखते हैं कि ये तीनों रिजल्ट क्या क्या है। इसके बाद अपन PO2 लेवल और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन ये दोनों देख सकते हैं। PO2 लेवल कितना होता है? 80 से 100, और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है नॉर्मल कंडीशन में? 95 टू 100। ये एक नॉर्मल एबीजी का रिजल्ट है। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं अपन। पीएच जो होता है वो होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के साथ साथ और PCO2 के अपोजिट। मतलब पीएच अगर बढ़ रहा है तो PCO2 लेवल कम होगा और बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ होगा। बाइकार्बोनेट लेवल किसको बताता है? मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक कंडीशन को बताता है। और PCO2 लेवल जो कि रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी कंडीशन को इंडिकेट करता है। समझ गए? तो जो पीएच है वो अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? PCO2 लेवल कम होगा, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। अपन ने पढ़ा था एच आयन जब बढ़ेंगे तो पीएच कम होती है, और एच आयन जब कम होंगे तो पीएच बढ़ती है। ये अपन ने पढ़ रखा है। तो 4 कंडीशन हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? पहले अपन देखेंगे पीएच। पीएच तो एसिडोसिस के अंदर पीएच क्या होगी? पीएच कम होगी। एल्किलोसिस में पीएच क्या होगी? बढ़ी हुई होगी। एसिडोसिस में कम और इसमें ज्यादा। ये कंडीशन अपन ने जान ली। रेस्पिरेटरी कंडीशन है, अपन ने यही पढ़ा है। रेस्पिरेटरी कंडीशन कौन इंडिकेट करता है? PCO2। तो इसमें PCO2 लेवल बताओ। अगर पीएच कम है तो PCO2 लेवल ज्यादा मिलेगा। और एल्कलोसिस कम, एल्कलोसिस में क्या होगा? अगर पीएच बढ़ा हुआ है तो PCO2 लेवल कम होगा। ठीक है, अगर मेटाबॉलिक कंडीशन है तो अपन क्या देखते हैं? बाइकार्बोनेट लेवल। तो HCO3 का लेवल क्या होगा बताओ? पीएच अगर कम है तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं। पीएच अगर बढ़ती है तो बाइकार्बोनेट लेवल भी बढ़ता है। तो पीएच अगर कम हो रही है तो बाइकार्बोनेट लेवल भी कम होगा। अगर पीएच बढ़ रही है तो बाइकार्बोनेट का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से अपन क्वेश्चन पूरे सोल्व करेंगे।
कि पीएच किसके समानुपाती है और किसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, एक कंडीशन और देख लेते हैं। ये देख लिया। अब एक एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछते हैं, कंपनसेटेड कंडीशन क्या है, कौन सी है? कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियल। ये तीन कंडीशन के बारे में और पूछता है कि कौन सी कंडीशन कंपनसेटेड है, कौन सी अनकंपनसेटेड है और कौन सी पार्शियल कंपनसेटेड है। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं ऐसे। पहले देख लिया रेस्पिरेटरी, और इधर देख लेते हैं मेटाबॉलिक। ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं फुल्ली कंपनसेटेड, सेकंड देख लेते हैं पार्शियल, और थर्ड देख लेते हैं अनकंपनसेटेड। ठीक है, इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फुल्ली कंपनसेटेड कंडीशन क्या होगी? मान लो किसी पेशेंट का पीएच कम हुआ। ठीक है, पीएच कम हुआ मतलब पीसीओ2 लेवल बढ़ गया। पीएच कम हुआ, पीसीओ2 लेवल बढ़ा, और फिर बाइकार्बोनेट पीएच के साथ साथ, अगर पीएच कम है तो बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ा के इसको अपन कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर कोई नॉर्मल अगर पर्सन है तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे पीएच का लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो फुली कंपनसेटेड कंडीशन क्या होती है? जिसमें पीएच लेवल नॉर्मल होता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी कंडीशन हो या चाहे मेटाबॉलिक। फुली कंपनसेटेड कंडीशन वो है जिसमें बॉडी फुली कंपनसेट करके पीएच को वापस से नॉर्मल लेवल पे ले आए, वो फुली कंपनसेटेड है। पार्शियल कंपनसेटेड क्या है? अपन फुली कंपनसेटेड एक और तरीके से समझ सकते हैं, बताओ। अगर कोई आदमी अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, अगर उसकी बॉडी नॉर्मल है, ठीक है, तो उसके अंदर अल्कोहल किसके नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। उसने अल्कोहल ली और उसके अगले दिन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी बन रही है, तो मतलब उसकी बॉडी कंपनसेटेड नहीं कर पा रही। पर ऐसे आदमी क्या करना चाहिए? ऐसे आदमी को मिलाना चाहिए सोडा, सोडा बाइकार्ब। ठीक है, सोडा बाइकार्ब कौन सी नेचर का होगा? एल्कलोसिस कंडीशन को बढ़ाएगा, और वो एसिडोसिस में है तो उस दोनों को कंपनसेट कर देगा। तो एक प्रकार से पार्शियल कंपनसेटेड करने के लिए अपन को इस्तेमाल कर लिया। और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनके अंदर सोडा भी काम नहीं करता, फिर भी उनकी एसिडिटी बनती है, वो अनकंपनसेटेड, भाई तू रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, ये अपन ऐसे याद कर सकते हैं। तो पार्शियल कंडीशन में क्या होगा? रेस्पिरेटरी कंडीशन है, पीसीओ2 लेवल तो बढ़ेगा पीएच, पर अपन किससे देखेंगे? अपन देखेंगे कि बाइकार्बोनेट लेवल उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बाइकार्बोनेट लेवल का ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो कंडीशन कंपनसेट, बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है रेस्पिरेटरी में। और मेटाबॉलिक कंडीशन में कौन करेगा? पीसीओ2 लेवल अनकंपनसेटेड हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहे हैं। या देखो, अगर पीएच, अगर देखो दोस्तों, पीएच अगर कम हो रही है, ठीक है, तो पीएच को कौन बढ़ा सकता है? बाइकार्बोनेट बढ़ाएगा ना। तो बाइकार्बोनेट का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मतलब बॉडी कंपनसेट कर रही है। ठीक है, और अगर बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ा ही नहीं, मतलब बॉडी कंपनसेट नहीं कर रही, ये ज्यादा बुरी कंडीशन है। ठीक है, इसमें HCl थ्योरी का लेवल, बाइकार्बोनेट का लेवल अनचेंज रहेगा, और इसमें PCO2 का लेवल अनचेंज। ठीक है, और इसमें PCO2 लेवल चेंज होगा पार्शियल कंपनसेटेड में। तो ये जो अपन ने पढ़े, एक तो कंपनसेटेड वाले और एक ये, इन दोनों कंडीशन से ही अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन दोस्तों।
के अंदर डायरेक्ट पीएच बताएंगे। पीएच किसी पेशेंट की मानो 7.50 है, PCO2 लेवल 32 है और बाइकार्बोनेट लेवल 24 है। तो बताओ ये कौन सी कंडीशन है? अपने को नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए सबसे पहले। पीएच की नॉर्मल वैल्यू क्या है? 7.35 से 7.45। पीएच क्या हुआ है? बढ़ी हुई, मतलब एल्कलोसिस, एल्कलोसिस कंडीशन है। ठीक है, अपन फिर देखेंगे अगर पीएच बढ़ी हुई है तो PCO2 लेवल कम होना चाहिए। ठीक है? ठीक है, तो पीएच बढ़ रही है, PCO2 लेवल कम है, तो कौन सी कंडीशन है? रेस्पिरेटरी। और ये बाइकार्बोनेट लेवल 22 से 28, ये नॉर्मल कंडीशन में है। अपन ने पढ़ा था अगर पीएच बढ़ रही है, बाइकार्बोनेट लेवल उसको कम करके उसको कंपनसेट कर रहे हैं तो ये पार्शियल कंपनसेटेड में आ जाता, लेकिन ये नॉर्मल रेंज में है तो ये कंडीशन अनकंपनसेटेड हो गई। तो क्या कौन सी कंडीशन होगी? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकंपनसेटेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पेशेंट के पीएच है 7.30, PCO2 लेवल 30 और बाइकार्बोनेट लेवल 19 है। कौन सी कंडीशन है बताओ? पीएच कम है, कंडीशन एसिडोसिस। या पीएच कम होती है तो PCO2 लेवल बढ़ता है, लेकिन ये कम है। ठीक है, तो अपन देखेंगे बाइकार्बोनेट लेवल। पीएच अगर कम है तो बाइकार्बोनेट लेवल क्या होगा? ये भी कम होगा, तो ये कम है, तो ये कंडीशन कौन सी होगी? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर अपन चेक करेंगे कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड। पीएच अगर कम हो रही है, PCO2 लेवल भी कम हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है PCO2 लेवल, तो मतलब कंडीशन क्या है? पार्शियली कंपनसेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएच किसी पेशेंट का 7.32 है, PCO2 लेवल 50 है और बाइकार्बोनेट का लेवल 29 है। बताओ कौन सी कंडीशन है? मैंने आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, आप बताओ अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, और एक कंडीशन मैं आपको लाइव एग्जांपल से देता हूं। ये तो अपनी एबीजी मशीन हो गई। ठीक है, ये एबीजी मशीन होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा डिवाइस है, तो इसको अपन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक एबीजी मशीन है। ठीक है, और ये 2020 के एम्स में क्वेश्चन आया था कि ये किसका रिजल्ट है, ये क्या है? तो ये एक एबीजी एनालिसिस का रिजल्ट है। अब इसमें क्या क्या है देखो, इसके अंदर पीएच क्या है? इसके अंदर पीएच का लेवल है 7.35। ठीक है, सॉरी 7.15 है। पीएच इसकी 7.15 और बाइकार्बोनेट का लेवल है 10.4। PCO2 लेवल है 87। इसके अंदर कौन सी कंडीशन है? पीएच कम है, मतलब एसिडोसिस। ठीक है, अपन पीएच कम है तो PCO2 लेवल क्या होना चाहिए? बढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये PCO2 लेवल बढ़ा हुआ है, तो कौन सी कंडीशन होगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पर लेकिन इसमें बाइकार्बोनेट लेवल इसको कंपनसेट करने के लिए इसके अंदर बढ़े हुए होने चाहिए, कम है तो इसमें कम होने चाहिए थे। ये ऑलरेडी कम है, पर कंपनसेट करता तो इसमें बढ़ते पीएच को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये बढ़ नहीं रहे, तो ये अनकंपनसेटेड कंडीशन है, जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।